नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हमें डेली मॉर्निंग पूजा कैसे करनी चाहिए, किन किन देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म के 5 देवी देवता हैं जिनकी पूजा करने से समस्त देवी देवता की पूजा हो जाती है। गणेश भगवान, शिव जी, शालिग्राम, दुर्गा और सूर्य भगवान, इनकी पूजा कर लेने से समस्त देवी देवता की पूजा हो जाती है। तो देवी देवता की पूजा करने से पहले हमें अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए और गुरु से आज्ञा लेने के बाद हमें मंदिर में पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हमने बाहर सूर्य भगवान की पूजा कर ली है। अब उसके बाद हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे। तो मंदिर में एक सुपारी की गणेश भगवान होनी चाहिए। तो हम देखिए गणेश भगवान को स्नान करा रहे हैं। तो मंदिर में एक सुपारी गणेश भगवान होने के बाद एक मूर्ति भी होनी चाहिए या फ़ोटो रख लीजिए। और मंदिर में कभी भी मिट्टी के मूर्ति ना रखें। मिट्टी की मूर्ति मंदिर में कभी नहीं रखनी चाहिए। तो हमने ये एक सुपारी के गणेश भगवान का स्नान करा दिया। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, मंदिर में होना ही चाहिए। अब ये हो गया, हमने स्नान कराया हुआ पंचामृत को रख दिया अलग पंच पात्र में। अब हम इसी कटोरे में शिवलिंग को स्नान कराएंगे। शिवलिंग को स्नान कराने से पहले जलहरी पर 5 बार जल डालना चाहिए। उसके बाद तब शिवलिंग पर जल डालना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो हमने स्नान करा दिया शिवलिंग को। तो शिवलिंग को स्नान कराने के बाद हम शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे। तो देखा आपने, हमने शिवलिंग को स्नान करा दी। अभी स्नान कराया हुआ ये चनामृत है, इसको हम रख देंगे अलग पात्र में। और ये जो चनामृत होता है इसको हमें रोज़ पीना चाहिए, क्योंकि चनामृत पीने से हमें अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। तो इस चनामृत को कहीं फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप नहीं पी सकते तो इसे किसी भी पौधे में डालिए, मगर तुलसी के पौधे में कभी भी नहाया हुआ भगवान का जल चनामृत ना डालें। तो देखिए हमने शालिग्राम जी को भी स्नान करा दी। अब इनको भी इनके स्थान पर रख देंगे। ये मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ शास्त्र के अनुसार। शास्त्र में ही विधि बताया गया है कि पहले गुरु की पूजा करने के बाद 5 देव की पूजा करनी चाहिए। तो 5 देव में है गणेश, शिव जी, शालिग्राम, दुर्गा माता और हमारे सूर्य भगवान है। तो इनकी पूजा कर लेने से समस्त देवी देवता की पूजा हो जाती है। तो हमने उनको स्नान कराने के बाद ये दुर्गा माता के पिंडी रूप है, तो पिंडी रूप को स्नान करा दिया। अब गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो को हम साफ़ करेंगे। ये शिव परिवार है, जो मंदिर में शिव परिवार होता है। शिव परिवार के आगे गणेश जी के आगे गणेश भगवान की पिंडी और शिव परिवार के आगे शिवलिंग रखनी चाहिए। और ये राम दरबार है, तो राम दरबार के आगे शालिग्राम जी को रखनी चाहिए, या फिर विष्णु जी के आगे भी आप रख सकते हैं। ये राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण के आगे लड्डू गोपाल को रखनी चाहिए। तो ये हमने रख दी है। अब इनको गीले कपड़े से पोंछने के बाद मैं सूखे तौलिए से पोंछ रही हूँ, क्योंकि जब हम भी स्नान करते हैं तो सूखे तौलिए से अपने शरीर को पोंछते हैं, तो भगवान को भी सूखे तौलिए से पोंछना चाहिए। अब मैं इनको कलावा पहनाऊंगी। तो कलावा तो मेरे पास नहीं है और लॉकडाउन की वजह से मिल भी नहीं रहा, तो मैं इनको मन रूपी कलावा पहना दी। तो मन से मैंने इनको कलावा पहना करके वस्तु रूपी कलावा पहना दिया। अब मैं इनको चंदन लगाई। तो देखिए चंदन मैंने 5 जगह लगाया है, मंत्र बोलते हुए ओम कार्तिकाय नमः, ओम कीर्तिमुखाय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम कुबराय नमः, ओम सर्पाय नमः। जलहरी पर चंदन लगाने के बाद मैंने शिवलिंग पर लगाई, फिर शालिग्राम जी पर, फिर दुर्गा माता की जो पिंडी आपने देखा उस पर लगाई। फिर तब मैं गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, शिव परिवार, राम दरबार सबको टीका लाल चंदन का मैंने लगा दी। तो शिव परिवार के आगे शिवलिंग रखना है और गणेश भगवान के आगे जो गणेश सुपारी के बने हुए उनको रखना है। रखने के भी नियम बनाया गया है। ऐसा नहीं कोई भी भगवान किसी के सामने रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हमें उल्टा दोष पड़ता है, पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। तो शिव परिवार के आगे शिवलिंग रखे, गणेश जी के आगे गणेश जी की फ़ोटो या गणेश जी की मूर्ति हो, उसके आगे आप सुपारी के गणेश जी जो है उनको रखें। राधा कृष्ण के मूर्ति के आगे लड्डू गोपाल को रखें। राम दरबार हो या फिर हो विष्णु जी के फ़ोटो, उनके आगे आप शालिग्राम जी के पिंडी को रखें। शालिग्राम जी होते हैं वो पिंड रूप होते हैं विष्णु जी के, तो ये शालिग्राम जी की पिंडी रखें। दुर्गा माता है, तो दुर्गा माता का फ़ोटो तो मेरे पास था, ख़राब हो गया, तो मैंने पार्वती जी को दुर्गा माता मान लिया है, क्योंकि पार्वती का ही रूप है दुर्गा माता। तो दुर्गा माता के आगे हम जो पिंडी रूप होती है सरस्वती, लक्ष्मी और काली, उनका फ़ोटो मैं आगे रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी नहीं रख पाऊँ क्योंकि फ़ोटो निकल नहीं पाया, तो मैंने मंदिर में रखा है।
मैं आपको बस दिखाने के लिए बता रही हूँ कि हमें कौन कौन से देवी देवता आगे कौन कौन से भगवान को रखनी चाहिए। तो दुर्गा माता के आगे उनके पिंडी रूप को रखें और फिर इस तरह से आप विधि विधान से पूजा करें। चंदन का टीका लगाएं, सिंदूर लगा दें, फिर उसके शिवलिंग पर चंदन का टीका सबसे पहले आप जलहरी पर लगाएं, तब शिवलिंग ऊपर लगाएं, नहीं तो कभी भी हमें पूजा का फल कभी नहीं मिल सकता। फिर देखिए हमें पुष्प अर्पण करना चाहिए। हमें डेली पूजा में सिर्फ 5 चीज़ चाहिए, जल चाहिए, दीप चाहिए, फूल चाहिए, धूप चाहिए और भोग लगाने के लिए आपके पास जो हो वो चाहिए। तो यही हमें 5 ही चीज़ चाहिए। और पूजा करते वक्त हमें दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो दीप होते हैं वो हमें साक्षी होते हैं कि हमने इस पूजा की है, ये साक्षी होते हैं। मंदिर में एक चरण पादुका जरूर होनी चाहिए चांदी की ना हो तो आप कोई भी रख सकते हैं। एक गाय होनी चाहिए चांदी की ना हो तो भी आप जो हो बन पाए वो आप रखिए। तो ये मंदिर में होना जरूर चाहिए। एक लोटी होनी चाहिए पानी भरा हुआ। अब जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया है, तो जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं तो भगवान के लिए भी ठंडा पानी की व्यवस्था रखें। तो जैसे हम मटके का पानी पीते हैं, फ्रिज का पीते हैं, तो भगवान के लिए भी मंदिर में एक छोटा सा मटका रखें, ताकि भगवान भी ठंडा ठंडा पानी पिए, गर्म ना पिए। तो मैंने भी रखा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने एक छोटा सा मटका रखा है, उसमें तुलसी डाल दी है और ये लड्डू गोपाल आराम से पीते रहते हैं। कहा जाता है कि जो फ़ोटो होती है उसकी पूजा की करने कोई विधि विधान नहीं होती। फ़ोटो की पूजा कैसी भी तरह से कर ली जाती है, मगर जो मूर्ति होती है उसकी पूजा की विधि विधान होती है। तो जैसे लड्डू गोपाल है, शिव जी हैं, शालिग्राम है, ये मूर्ति रूपी है, ये इनके पूजा के नियम बनाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा किसी भी तरह से कर लो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, मगर ईश्वर ने हमें बनाया है नियम कि हमें ऐसे पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है पूजा के नियम। तो नियम से पूजा करने से हमें घर में कभी भी किसी भी प्रकार के दुख कष्ट नहीं सहना पड़ता, हमेशा ज़िंदगी खुशहाल से कट जाती है। देखिए मैंने पुष्प अर्पण करके मैं सबको आरती करी हूँ। आरती करने का नियम होता है कि 4 बार पैरों पे, 1 बार कंठ पे, 1 बार वक्र स्थल, 1 बार मुख पर, फिर 7 बार पूरे शरीर की आरती घुमाने के बाद फिर ओम बनाना चाहिए आरती से। देखिए मैं ओम बना रही हूँ, जैसे ओम होता है तो ओम मैं बना रही हूँ, शायद इसमें समझ ना आए तो ओम बना रही हूँ। ओम बनाने के बाद फिर मैं आरती को ठंडा करूँगी। आरती को ठंडा करने के बाद मैं नीचे ज़मीन में जल डालूँगी थोड़ी सी। देखिए मैं आरती को ठंडा कर रही हूँ। अब मैं नीचे ज़मीन में जल डाल दी और 3 बार उंगली से टच करते हुए सकराय नमः, सकराय नमः, सकराय नमः बोली, क्योंकि ऐसा ना बोलने से इंद्र भगवान जो होते हैं वो पुण्य को चुरा ले जाते हैं। क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो इंद्र भगवान हमेशा बैठे होते हैं पुण्य को चुराने के लिए, क्योंकि उन्हें हमेशा डर होता है कि पूजा करते करते कि इतनी पुण्य न बढ़ जाए कि हमारा स्वर्ग लोक मांग ले बदले में, इसलिए हमेशा उनको डर बना रहता है। तो जो भी आदमी पूजा करता है वह पुण्य को चुरा ले जाते हैं। इसलिए हमें 3 बार सकराय नमः, सकराय नमः, सकराय नमः जरूर बोलना चाहिए, शास्त्रों में लिखा गया है। आरती चावल से भी करें, फिर कपड़े से करें, फिर फूलों से आरती करें, फिर मोर पंख से आरती करें, 5 चीज़ों से आरती की जाती है, फिर शंख से आरती करें। तो देखिए मैं कपड़े से कर रही हूँ, चावल से भी कर ली, मैं फूल से कर रही हूँ। इतना आरती करने के बाद फिर भगवान को शंख में जल भर कर रखें। मेरे पास शंख नहीं है तो शंख में जल भर के भगवान को आचमन कराइए कि हे प्रभु आइए और कुल्ला कीजिए, मुँह हाथ धोइए। तो मैंने तो चम्मच से करा दी, मेरे पास शंख नहीं है। तो इतना कराने के बाद देखिए देखिए आप देख रहे हो मैंने मटका रखा है, इसमें ठंडा जल है और इस मटके को मैं ढक दी ताकि मटका का पानी गर्म ना हो, बिल्कुल ठंडा रहे, शीतल रहे। और मैंने उस पर कटोरी रख दी है, प्लेट रख दी, छोटी सी गिलास है, ताकि आराम से भगवान पानी पीते हैं लेकर इसमें से। अब मैं हल्का नाश्ता दे रही हूँ अभी सुबह सुबह। तो 2 केला है और ये है पानी। अभी दूध मैंने रखा है पर मैंने गर्म मैं नहीं की हूँ, तो इसलिए मैं अभी दूध नहीं दे रही, बस केला ही दे रही हूँ। तो ये हल्का नाश्ता है। अब ये हल्का नाश्ता कर लेंगे तभी मैं अब किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। तो देखिए मैं किचन में गई, खाना बना कर ले आई। तो ये पूड़ी है, दही है और ये बिल्कुल ताज़ी दही है, मैंने घर में बनाया है। और ये टिंडे आलू और टमाटर की सब्ज़ी है, थोड़ी सी है पापड़। तो हमारे घर में 10 दिन से टिंडे की सब्ज़ी बन रही, क्योंकि खाने में बहुत टेस्ट लग रही है, तो इसलिए रोज़ टिंडा ही आता है। तो अब मैं इनको भोग लगाऊंगी। मंदिर में चाहे जितने भी देवी देवता हो, शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि जितने भी देवी देवता हो एक ही थाली में भोग लगाया जाता है, अलग अलग भोग नहीं लगाया जाता। तो मैं देखिए एक ही थाली में भोग लगा रही हूँ और मैं सिर्फ लड्डू गोपाल को लगा रही हूँ, बाकी सभी देवी देवता को अपने आप ही लग जाती है। और मैं इनको सब्ज़ी के साथ फिर एक बार खिलाऊँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो एक बार मैं इनको खिला दूँगी। अब मैं इनको थोड़ी सी पापड़ भी खिलाऊँगी। अब ये पापड़ भी खा चुके हैं। अब मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट भोग लगा ले। अब 10 मिनट मैंने छोड़ दूँगी इनको भोग लगाने के लिए आराम से।
अब मैं इनका मुंह साफ़ कर दूँगी। 10 मिनट हो चुका, मैंने भूख हटा लिया। अब मैं थोड़ी सी आराम करूँगी, तो मैंने आराम कर ली। घर के थोड़े से काम भी कर ले, किचन का सारा काम करने के बाद 1 घंटा हो गया है काम किए हुए। अब मैं फिर आ गई मंदिर में। अब मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो लड्डू गोपाल स्नान कराने के लिए मैंने इस टाइप से ये बनाया है, और इसमें मैं फूल रख रही हूँ, और इसमें मैं रखूँगी तुलसी दल। देखिए, तो मैं यहाँ पे तुलसी दल रख रही हूँ, और मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी इसमें रख करके। कुछ लोग क्या करते हैं, बिना नियम बिना विधि विधान की पूजा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से घर में कभी भी खुशियाँ नहीं आती, हमेशा अड़चन कुछ न कुछ दुख परेशानी आती ही। जब भगवान ने ईश्वर ने नियम बनाया पूजा करने के लिए, तो नियम से ही पूजा करनी चाहिए। कोई बड़ी पूजा तो नहीं। आप देखिए रहो कितना आसान है। और मंदिर में ज़्यादा देवी देवता बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। बस 5 देवी देवता ही रखनी चाहिए, और उनके 5 पिंडी रूप, बस कुल मिलाकर 10 हो जाती है। 5 फोटो या 5 मूर्ति हो गई, और उनके 5 पिंडी आप देखिए रहे हो। बस इससे ज़्यादा कभी ना रखे। एक लड्डू गोपाल रख ले। जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं, उनके घर में तो कभी भी दुख तो आता ही नहीं है। तो मेरे घर में भी कभी दुख, कभी कुछ कोई संकट कभी भी नहीं आता। मैं तो हमेशा ही खुश मस्त रहती हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप देखिए, मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। और स्नान कराने के बाद मैं इनका चंदन श्रृंगार करूँगी, क्योंकि चंदन यात्रा भी शुरू हुआ है, और ये 21 दिन तक चलेगा। तो मैं इनको डेली चंदन मैं इनको लगाती हूँ। शरीर पे, पूरे शरीर पे मैं लगाऊंगी, और चंदन श्रृंगार करूँगी मैं इनका। तो ये स्नान कर चुके हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि बिना विधान से पूजा करने से हमें कोई फल नहीं मिलता। अब ये लड्डू बाबू को मैं पायल पहनाऊंगी। तो देखिए, बिल्कुल पायल पहनने के लिए रेडी हो गए हैं। और ये पायल पहन के, और देखिए कैसे नाचते हैं। देखिए, मैं इनको नचाऊँगी कैसे, कितने सुंदर दिखते हैं ये। छम छम नाचे देखो मेरा गोपाला। तो देखिए, ये पायल कितने सुंदर लग रहे पहनने के बाद। अब मैं इनका चंदन श्रृंगार करूँगी, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। पायल पहन लिए हैं ये। तो मैं क्या कर रही थी कि हमें विधि विधान से ही शास्त्रों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इंसान ने जब हमें नियम बनाया है कि हमें नियम से ही इस दुनिया में रहने के लिए भी नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए सड़क पार करना हो, तो सड़क पार करने के लिए भी एक नियम है कि हमें बाएं ओर से सड़क पार करनी चाहिए। क्यों बाएं ओर से करनी चाहिए? हम दाहिने से भी पार कर सकते हैं। तो आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उसी तरह से ईश्वर ने भी नियम बनाए हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो हमें नियम से ही पूजा करनी चाहिए। बिना नियम का पूजा किया हो कभी भी सफल नहीं होता। हमेशा दुख परेशानी कभी ख़त्म समाप्त होती ही नहीं है। आप हमेशा आजमा के देख लेना। तो मैं तो हमेशा नियम से ही पूजा करती हूँ। तो आप देखिए, अब ये लड्डू बाबू हमारी ये पायल पहन करके, कंगन पहन करके, और बिल्कुल तैयार हो गए, और इनका चंदन श्रृंगार भी हो गया है। अब देखिए, पूरा मेकअप इनका हो गया। चंदन श्रृंगार इसलिए होता है ताकि इनको गर्मी न लगे। तो देखिए, ये मैं हार पहन लिए, अब ये कान में पहनेंगे, और ये सब मैं इनका श्रृंगार करेंगे अच्छे से। अब देखिए, मैं इनको आईना दिखा रही हूँ ताकि ये भी देख ले कि कैसे लग रहे हैं तैयार होने के बाद। अब ये बिल्कुल तैयार होकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको थोड़ी सी पुष्प अर्पण कर दूँगी ताकि इनको अच्छा लगे, ठंडा महसूस हो। तो देखिए, मैं इनको पुष्प अर्पण कर रही हूँ। हमें डेली पूजा में एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि हमें डेली पूजा में अक्षत और बिलपत्र रोज़ हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे डेली पूजा में रोज़ अक्षत भगवान को चढ़ाते हैं, तो डेली पूजा में शास्त्र में कहा गया है कि अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। डेली पूजा में सिर्फ 5 चीज़ से ही पूजा करनी चाहिए। अक्षत हमें डेली नहीं, अक्षत हमें तब चढ़ाना चाहिए जब कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, तब अक्षत का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो डेली पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, और ना ही फल चढ़ाना चाहिए डेली, और ना ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए डेली। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अक्षत बिल्कुल भी ना चढ़ाना डेली। तो देखिए, लड्डू बाबू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो ठीक है, अब मैं वीडियो को करती हूँ बंद, और मेरे लड्डू बाबू को 12 बज जाएंगे तो मैं इनको भोग लगाऊंगी, फिर इनको विश्राम कराऊंगी, और समस्त देवी देवता को विश्राम करूँगी। तो बाय।